14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे की खुशियों के बीच दोपहर बाद एक ऐसी खबर आई जिसने देश के करोड़ों लोगों के दिलों को झंझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। प्यार की खुशियों के बीच लोगों की आंखों में शहीद की शहादत का गम आंसू बनकर निकला। जहन में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा फूटा तो हर मुंह से घटना की निंदा गूंजी। आज पुलवामा हमले को 2 साल हो गए। घटना में सांगो क्षेत्र के विनोद कला निवासी हेमराज मीणा भी शहीद हुए। इन 2 सालों में देश में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो शहीद के परिजनों की तस्वीर। आज भी शहीद हेमराज मीणा को याद कर परिजनों की आंखें भर आती है। वीरांगना मधुबाला मीणा रोज शहीद के चित्र के सामने दीप जलाकर उन्हें याद करती है। मासूम बेटा ऋषभ आज भी अपने पिता को याद कर भारत माता के जयकारे लगाते हुए उन्हें याद करता है। बुजुर्ग पिता हरदयाल मीणा और मां रतनबाई की आंखें आज भी शहीद का जिक्र करते ही नम हो जाती है। घटना के कुछ दिन पहले शहीद हेमराज मीणा सांगोद आए तो 20 दिन बाद वापस आने की बात कहकर गए। हेमराज मीणा वापस तो आए, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। आज भी उस दिन को याद कर बुजुर्ग माता पिता की आंखें भर आती है। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन उनका दुख उनकी आंखों में आंसू बनकर नजर आता है। सांगो सैन कॉलोनी में अपने बच्चों के साथ रह रही वीरांगना मधुबाला आज भी अपने पति को याद कर उस दिन को कोसती नजर आती है जब आतंकवादियों ने इस कायराना घटना को अंजाम दिया। वीरांगना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैसा उनके साथ हुआ भगवान किसी के साथ ना करे। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री से आतंकवाद पर सख्ती से निपटने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मेरे पति तो भेज दिया, पर मेरे को जरूरत पड़ी तो देश के लिए मेरे दोनों बेटा और दोनों बेटियों को भी देश के खातिर मातृभूमि के चरणों में भेज सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को उम्मीद था जो आज मेरे पति ने 2 साल हो गए, उसकी मेरे बहुत सीख मिली मेरे को, और उनकी वजह से मेरे को बहुत सीख मिली कि मैं करती हूँ वो नहीं करती हूँ, पर मेरे पति आज मेरे साथ है। उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मातृभूमि तेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे दोनों बेटों को भी तेरे लिए भेजूंगी मैं। देश ने बहुत ठोस कदम उठाए, इसलिए आतंकवाद कम हो रहा है। अब यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कदम हमेशा उठाते रहे तो आतंकवाद कम हो जाए। मतलब शहीद हेमराज मीणा की शहादत के बाद कॉलेज का नामकरण शहीद के नाम से करने व कॉलेज में प्रतिमा लगाने से लेकर आर्थिक मदद भी राज्य सरकार ने परिजनों को मुहैया करवाई, लेकिन परिजनों के मन में कई पीड़ा अभी भी ऐसी है जो 2 साल बाद भी दूर नहीं हुई। शहादत पर परिजनों को ढांढस बनाने पहुंचे राज्य के कई मंत्रियों व अधिकारियों ने परिजनों की मांग पर सांगोद में अदालत सर्किल पर शहीद की प्रतिमा लगाने का भरोसा दिलाया, लेकिन 2 साल बाद प्रतिमा तो दूर सर्किल तक नहीं बन पाया। वहीं विनोद कला स्थित शहीद स्मारक पर भी सिर्फ सांसद एवं राज्यसभा सांसद कोष से ही कार्य हुआ है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे पिछले अभी 2 साल हो चुके हैं मेरे पापा को शहीद हुए, तो जैसे सरकार ने अभी कदम उठाए आतंकवाद पर, अगर आगे भी ऐसे कदम उठाएंगे तो आतंकवाद बिल्कुल कम हो जाएगा और हमारे देश के सेना के जवान बहुत कम शहीद होंगे और उनके परिवार बहुत सुखी रहेगा उनके साथ, और हमेशा वो देश की रक्षा करेंगे। हमारे देश पर और हमारे देश की सेना के जवानों पर हमला होता है और हमारे देश की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवाद ख़त्म करने के लिए, उनके कैंप ख़त्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है पाकिस्तान की सीमा में घुस करके और वहाँ के आतंकवादी कैंपों को नष्ट करती है। तो हमारे देश के विपक्ष के नेता हमारी सेना से सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत है। हमारी सेना का इससे मनोबल भी गिरता है और हमारे देश में जिन वीर जवानों ने अपनी शहादत दी उनके परिजन भी निश्चित रूप से इस बात पर बड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमारे देश के ऐसे विपक्ष की नेता हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे हैं सेना से। निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाना चाहिए। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।